अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी दोस्तों, कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। मेरे बेटे की तबीयत सेट होकर नहीं दे रही है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शर्ट जो 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए है। तो इसको आप शर्ट भी बोल सकते हैं, फ़्रॉक भी बोल सकते हैं और वैसी ही सादी फ़्रॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये शर्ट ही बोली जाएगी। थोड़ी सी एयरलाइन होती है हल्की सी। तो ये कपड़ा है मेरे पास 1 मीटर के करीब। तो ये सिलने के लिए आई हुई है, सिलाई पे किसी ने दिया था मुझे ये कपड़ा सीने के लिए। तो ये मेरे पास है शर्ट, ये मैं नाप ले रही हूँ। ये देखें, मैंने इस तरह से बिछा दिया है। पहले ये बटन पट्टी के साथ बनेगी, तो पहले मैं बैक निकालूंगी, बैक की बॉडी और घेर के साथ में बनेगी ये। तो पहले मैं घेर निकालूंगी। 7.5 इंच की चौड़ाई लूँगी घेर की डबल में और 14 इंच की लंबाई लूँगी। तो ये हमारी वैसे लेंथ आएगी 18 इंच। तो 4 इंच कम करके 4 इंच की बॉडी आएगी। तो इसलिए ये मैंने 14 इंच का घेर रखा है लेंथ। ये 4 इंच की बॉडी आएगी हमारी, तो तैयार होकर 18 इंच रह जाएगी। तो इस तरह से ये मैं घेर निकाल रही हूँ। ये मैंने घेर निकाला है और घेर की चौड़ाई फिर दोबारा बता रही हूँ दोस्तों। चौड़ाई 7.5 इंच है और लंबाई 14 इंच रखी है, जिसमें 4 इंच की बॉडी डालूँगी तो 18 हो जाएगा। ये 18 इंच की लेंथ मैंने ली है 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए। थोड़ी शॉर्ट फ्रॉक आएगी, जो थोड़ी शॉर्ट होती हैं वो। ये मैं बॉडी निकाल रही हूँ। बॉडी मैंने इसकी चौड़ाई ली है, लंबाई ली है 4 इंच। ये मैंने रख दी इसके साथ में। ये देखें, और ये मैं अब फ्रंट निकाल रही हूँ। तो फ्रंट की ये 2-2 इंच की बटन पट्टी लूँगी। पहले फ्रंट का घेर निकाल रही हूँ और ये लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। और ये उसके बाद में 7.5 इंच चौड़ाई निकालूँगी। ये मैंने बैक का घेर रख लिया है इसके ऊपर। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लूँगी। ये थोड़ा सा और बाहर है कपड़ा ऊपर की तरफ से, ये कटिंग कर दूँगी मैं बाद में। तो ये देखें, ये इसी के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर दिया है घेर। अब ये मैं फ्रंट की बॉडी निकाल रही हूँ और ये बैक की बॉडी है। ये इस तरह से रखते हुए ये 2 इंच की बटन पट्टी आप देख रहे हैं आगे की तरफ। ये देखिए, तो ये इसको फोल्ड कर देंगे हम बटन पट्टी को 2 इंच पर। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। 2 इंच की बटन पट्टी अंदर चली गई है। अब मैं इसका शोल्डर वगैरह का निशान लगाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास और आ रहा था कपड़ा, ये मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, और अब हम शोल्डर वगैरह की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्म होल लिया है 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच सॉरी, और चेस्ट मैंने 6 इंच लिया है। और उसके बाद में ये इस तरह से लाइन आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने 1 इंच पे कटिंग का निशान लगाया है और ये 4 इंच पे मैंने नीचे निशान लगाया है कमर का। और कमर हमारी इतनी ज़्यादा गहराई डीप में नहीं जाएगी कि 1 इंच हम कम कर देते हैं, वो 1 इंच कम नहीं होगा। मैं आधा इंच ही कम करूँगी। चेस्ट हमने 6.5 लिया है, तो कमर हम 5.5 कर देंगे। इस तरह से 1 इंच का निशान लगाएंगे सिलाई का, कटिंग का सॉरी, और इस तरह से नीचे से ओरेप कर देंगे। ये हल्की सी एयरलाइन में आएगी और आगे से ओपन शर्ट होगी और कॉलर वाला गला बनाएंगे हम। तो ये 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ गले का इस तरह से, और शोल्डर कट का निशान लगाया इस तरह से। ये अब मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये मेरी कटिंग हो गई।
आर्म होल की, और ये मेरी साइड 2 की कटिंग हो गई है। और ये नीचे से मैं थोड़ा सा गोल शेप दे दूँगी हल्का सा। ये देखिए, जब सिलाई करेंगे हम तो उसका शेप आ जाएगा। ये मेरी कटिंग हो गई है शर्ट की। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। आगे से कपड़ा फोल्ड था, मैंने उसको लगाते हुए, जो हमारी फोल्डिंग होती है उसको लगाते हुए मैंने ये कपड़े 10 इंच रखी है आस्तीन, और ये चौड़ाई 6 इंच रखी है। और उसके बाद ये मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा के आस्तीन की कटिंग कर दी है। आगे से जो हमारी सिलाई आती है वो 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और ये कटिंग कर दी है। ये हमारी आस्तीन हो गई, इस तरह से आएगी हमारी आस्तीन। और ट्राउज़र भी मैंने कटिंग किया है, ट्राउज़र सादा है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने बॉडी जो है उसके ऊपर बेल लगा ली है। बेल लगा के मैं घेर के साथ में अटैच करूँगी ये बॉडी, और इस तरह से रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। जो हमारी बेल पे जो सिलाई आई हुई है लेस पे, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये देखेंगे, ये मेरी तैयार है बॉडी। और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि ये हमारी सिलाई बैठ जाए। ये देखिए, ये सब इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये फ्रंट बैक सारी बॉडियाँ मैंने सिलाई लगा ली हैं। और अब मैं बैक के ऊपर फ्रंट रखते हुए उसको, जो हमारी बटन पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे। ये देखें दोस्तों, मैंने दोनों पीस रख दिए हैं बैक के ऊपर। और जो हमारी काज वाली पट्टी है वो हमारी 1 इंच की सिलाई लगेगी, 1 इंच की बनेगी। और जो हमारी बटन वाली पट्टी है वो हमारी आधे इंच की बनेगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैं पिन ने लगा के फिर सिलाई लगाऊंगी, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर रहे, छोटी बड़ी आगे पीछे ना हो जाए। ये देखिए, ये इस तरह से मैं आधे इंच पे रखते हुए ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगी। तो दोनों को मैं इस तरह से जॉइंट कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी पिनें लगा ली हैं। पिनें लगा के मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए, मेरी सिलाई लग चुकी है। अब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी। ये हमारी आधे इंच की है और वो हमारी 1 इंच की थी। अब मैं बैक के साथ में शोल्डर जॉइंट करूँगी गला कटिंग करके। पहले हम गला कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, क्योंकि हमें कॉलर लगाना है, कॉलर वाला गला बनाना है, तो 1.5 इंच पे मैंने रखा है। और 1 इंच की बैक की, पहले बैक की कटिंग करेंगे हम। तो ये 1 इंच की मैंने बैक की कटिंग की है गहराई। और ये मैंने फ्रंट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखा है। और उसके बाद में मैं गला कटिंग करूँगी डबल रखते हुए इस तरह से। ये देखें, और ये मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ये भी 1.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। फ्रंट और चौड़ाई और गहराई दोनों 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद मैं गोलाई कटिंग कर दिए। ये गोलाई कटिंग करने के बाद अब मैं शोल्डर जॉइंट करूँगी इसके, और उसके बाद में कॉलर लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये मैंने शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। और अब हम कॉलर का नाप लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम कॉलर का नाप लेंगे। ऐसे रखते हुए इसका कॉलर का नाप ले लेंगे। तो ये कॉलर मेरा आ रहा है 12.5 इंच। तो आइए फ्यूजिंग पे चलते हैं। ये फ्यूजिंग की पट्टी मैंने ली है, 14 इंच की पट्टी ली है, और 2-2 इंच चौड़ी है ये। तो ये इस तरह से रखते हुए ये मैं 6.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये 1-1 इंच का मैं 1.25 इंच का कॉलर लूँगी। छोटी बच्ची है तो इतना ज़्यादा चौड़ा कॉलर नहीं लेंगे।
पौना पौना इंच पे मैं कॉलर लूँगी। इस तरह से गोलाई देते हुए कॉलर बना लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह से गोलाई देते हुए हम कॉलर बना लेंगे। ये इस तरह से हमारा कॉलर बन जाएगा। यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये मैंने कटिंग करके इसके ऊपर चिपका लिया है डबल कपड़े पे। ये देखिए, ये हमारे अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी मैं किनारे पे। ये देखिए, हमारा कॉलर सिलाई होके तैयार हो गया है इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी शर्ट पे। ये देखिए, पहले मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी इस पे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी पूरे में। तो आइए सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं पूरी सिलाई लगा ली है। अब इसको पलटा के इसका अंदर, ये सिलाई अंदर बिठाते हुए कट लगा लेंगे पहले हम इसके अंदर जो हमने सिलाई लगाई थी, फिर उसके बाद पलटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कॉलर लग चुका है। यहाँ से ये देखें, ये हमारा कॉलर लग चुका है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में ये हमारा कॉलर लग चुका है। अब मैं आस्तीनें ज्वाइन करूँगी। आस्तीनों पे कट लगा के उसके जो शोल्डर की सिलाई है उस सिलाई से मिलाते हुए कट को हम आस्तीनें ज्वाइंट कर लेंगे। और ये देखें, ये मेरी आस्तीनें ज्वाइंट हो गई हैं दोनों तरफ। और ये मैंने बेल लगाई है, सादी सिंपल आस्तीनें रखी हैं। और ये आस्तीनों को अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये दामन मोड़ाई करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये देखें, ये मेरी शर्ट ओपन शर्ट है, आगे बटन लग जाएंगे। और ये इस तरह से मैं इसको मोड़ दूँगी। ये देखें दोस्तों, मैं मोड़ने पे आ गई हूँ। ये दामन मोड़ते हैं हम इस तरह से, क्योंकि थोड़ा गोलाई में है तो पहले हम एक साइड मोड़ेंगे, फिर दोबारा से पलट के दोबारा मोड़ेंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरी फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।